नमस्कार जी सबको, कैसे हैं सब लोग। अब तो आज यार कोशिश करते हैं डिस्कस करने की कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है और कितना बचा सकते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ऑन अ पर्टिकुलर सैलरी, जो बहुत ही एक कॉमन होने वाली है। ठीक है, तो उसके पहले भाई, अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं बीच बीच में 10-15 दिन में एक वीडियो डाल देता हूँ, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दो और सब दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि जो लोग यूके आ रहे हैं लाइफ के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए मेरे थ्रू। ठीक है, सो मेरा नाम है भाई निशांत। मैं रहता हूँ यूके में अपनी फैमिली के साथ एंड हालांकि मैं रह तो रहा हूँ यहाँ पे 10 सालों से, बट अभी ऑब्वियसली मेरा आईएलटीएस स्टेटस अभी नहीं हुआ है। हमारा भी नेक्स्ट ईयर पेंडिंग है, तो मैं भी उसी बोट में ट्रैवल कर रहा हूँ जिस बोट में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी वीज़ाज़ के थ्रू आ रखा था एंड शॉर्ट स्टोरी, अभी मेरा फ़िलहाल पेंडिंग है परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, सो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे बात करूँगा एंड जो मैं बताऊँगा हार्ट टू हार्ट, दिल टू दिल कॉन्वर्सेशन होगी। चलो, उसके साथ ही जो आजकल नया सैलरी बैंड निकलेगा अगले साल से, जो गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है, जिस पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का आईएलटीएस स्टेटस पे हो सकता है मिल जाए, वो है सैलरी 50,207। इसके बियॉन्ड जो सैलरी होती है वो 40% टैक्सेशन ब्रैकेट में जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि 50,271 जिसकी सैलरी है वो हाई पेइंग टैक्सेस हैं, तो हम उनको जल्दी आईएलआर दे देंगे। चलो ठीक है, अगर आप इस सैलरी को एम करते हो तो मोटा मोटी आपके हाथ में आता है 3,300 पाउंड्स आफ्टर टैक्स नेट पे। ठीक है, इसमें मैंने पेंशन और इसमें मैंने एम्प्लॉय सेविंग स्कीम्स वगैरह मैंने नहीं डाली है, सो इट इज़ अ नेट पे आफ्टर नॉर्मल टैक्सेशन, नेशनल इंश्योरेंस। अब अगर ये जो बात आप करो, बिगेस्ट डिस्क्लेमर है, ये लंदन के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ। लंदन में एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं बिकॉज वहाँ पे सब कुछ काफ़ी महंगा है। ठीक है, अगर लंदन के बाहर आप रह रहे हो, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, न्यूकासल, लेस्टर, सो उन सब सिटीज़ के लिए ये चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वैलिड होगी। सबसे बड़ा एक्सपेंस ऑब्वियसली आता है अगर आपने घर आते ही आप रेंटल अकोमोडेशन लोगे। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं मिली है, अगर कंपनी अकोमोडेशन मिल रही है तो भैया ऑल द बेस्ट, नहीं मिली तो आप रेंटल अकोमोडेशन में काफ़ी पैसे लगेंगे। ऑन एन एवरेज 2 बेड अगर आप फैमिली हो, चलो फैमिली की बात नहीं, आप एक हस्बैंड वाइफ की बात कर लो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो आप एंड आपका अगर आपको एक 2 बेड अपार्टमेंट भी रेंट पे लेना है, तो अराउंड उसका रेट लगा लो आप मोटा मोटी 900 से 1100 पाउंड पर मंथ हो गया है, इन अ गुड लोकेशन विद गुड एमिनिटीज अराउंड। ओके, ये है मैं बता रहा हूँ अनफर्निश्ड की। फर्निश्ड में आप लगा लो 200 पाउंड, थोड़ा और 1200-1300 पाउंड और लगा लो, ये आपका फर्निश्ड 2 बेड अपार्टमेंट का रेट है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चंक ऑफ द सैलरी आपकी जाने वाली है। उसके बाद आपके आते हैं यूटिलिटीज़। ठीक है, यूटिलिटीज़ यहाँ पे बहुत महंगी है। आपका यूटिलिटीज़ मतलब पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इट इज़ बैक ब्रेकिंग। ठीक है, इंटरनेट का बिल लगा लो आपका आराम से 30 से 35 पाउंड महीना फाइबर का आता ही आता है। ठीक है, गैस बिल, अगर आपका अपार्टमेंट है जिसमें गैस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो गैस का बिल लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का लगाएगा। अराउंड ये रेंज करता है 60-70 पाउंड गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, बट ऑन अ बॉल पार्क फिगर आप अराउंड 100 to 120 पाउंड ही भी लगा लो। उसके बाद आपका है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स ने तो जीना हराम करा हुआ है यार यहाँ पे। मैं काउंसिलर्स पे करता हूँ 300 पाउंड का महीने का, 300 पाउंड महीने फ्लैट जाते हैं काउंसिल टैक्स में। अगर आप जो रेंटल अकोमोडेशन ले रहे हो, आप प्लीज़ देख के रहो आप कौन से काउंसिल बैंड में हो। अगर आपको मौका मिलता है थोड़ा सस्ते काउंसिल बैंड में रहने का, तो प्लीज़ टेक दैट एंड डोंट गो फॉर द मोर एक्सपेंसिव काउंसिल बैंड। काउंसिल बैंड्स होते हैं A to E। मेरा E है, घर है, 302 पाउंड महीने का जाता है। तो काट लो यार, इलेक्ट्रिसिटी बिल काट लो, गैस काट लो, इंटरनेट काट लो, फ़ोन बिल, फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट लोगे वो 10 से 12 पाउंड, वोडाफोन का या ओटो का जो भी आपको लेना है आपको लगेगा ही लगेगा महीने का खर्चा। सो ये करके 300 पाउंड काउंसिल टैक्स हो गया, 150 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया विच इज़ 450, गैस बिल हो गया 870, 520 फ़ोन का बिल, इंटरनेट का बिल, लगभग 600 पाउंड तो यूटिलिटीज़ में गए। देयर इज़ नो वे यू कैन कंट्रोल दैट। कंट्रोल तभी करोगे जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करोगे। ठंड के सीजन में जैसे भी ठंड चल रही है यार, बहुत ज़्यादा बिजली आती है और गैस भी आता है। आप इंडियन हो, इंडिया से आ रहे हो, एशिया से आ रहे हो, आप अपनी कुकिंग करोगे तो देसी खाना बनाओगे, देसी खाने के लिए आपको गैस लगेगा, बड़े चोचले हैं। रही बात कुकिंग की, तो ग्रॉसरीज पे आते हैं। ग्रॉसरीज यार जब हम आए थे पहले 2015 में तो बड़ी सस्ती थी, अराउंड 70-80 पाउंड की 2 लोगों की ग्रॉसरी आराम से हफ्ते भर की हो जाती थी। अब 2 लोगों की ग्रॉसरी
आराम से 110-120 पाउंड हफ्ते की लगेगी ही लगेगी। ठीक है, या तो आप बाहर खाओगे तो ईटिंग आउट का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, बट आप यहाँ पे खाओगे तो घर में बनाओगे तो आपको ग्रॉसरी लेनी पड़ेगी। दूध 6 पाइंट ऑफ बॉटल जो आती है आपके लगभग 2.5 लीटर का दूध, वो है आपका 2 से 2.5 पाउंड का। ठीक है, एक ब्रेड हो गई, ब्रेड आपकी 1 से 1.5 पाउंड की आती है। फ्रोज़न काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, फ्रोज़न सेक्शन, फ्रोज़न की सब्जियाँ जो होती हैं वो अच्छे दामों में मिल जाती हैं। बट देन अगर आपको अपनी लोकल देसी सब्जी लेनी है तो बी प्रिपेयर्ड टू स्पेंड अ लॉट। ओके, सो अगेन ये 150 पाउंड ये हो गया, 100 पाउंड ये हो गया, 4 हफ्ते का 400 पाउंड ये हो गया। सो 600 पाउंड वो 1000 पाउंड ये हो गया, 1000 पाउंड आपकी ग्रॉसरी आपके रेंटल के हो गए। 3 सैलरी की थी 3300, बचे 1300 पाउंड। अब 1300 पाउंड में आपका ट्रैवल कॉस्ट। ठीक है, अगर आप लंदन के बाहर हो आप गाड़ी लोगे, ठीक है, गाड़ी के अलग खर्चे, क्योंकि गाड़ी का रोड टैक्स, महीने का रोड टैक्स आना होता है। मेरी गाड़ी जैसे रोड टैक्स आता है 10 से 15 पाउंड। अगेन डिपेंड्स अपॉन वेरियस कैटेगरीज, आपकी कौन सी कैटेगरी में गाड़ी आती है, आपकी पेट्रोल कार है, डीजल कार है, या आपकी इलेक्ट्रिक कार है। उसके बाद इंश्योरेंस, माय गॉड, इंश्योरेंस तो भाई यहाँ पे हालत ख़राब कर देता है। गाड़ी का इंश्योरेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर इन द यूके इट इज़ ह्यूज। मैंने भी किया था 150 पाउंड महीने का मेरा इंश्योरेंस आता था। अब जाके आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग हिस्ट्री इंश्योरेंस कम हो गया 70 पाउंड हुआ है महीने का, बट देन इवन देन 150 पाउंड महीने का याद रखना। ठीक है, सो उसमें 150 पाउंड ऐड हो गए। गाड़ी का रनिंग कॉस्ट, सर्विसिंग, आपकी अगर जिस टाइप की गाड़ी लोगे उसमें आपका सर्विस कॉस्ट आप ऐड कर दो। अगर आपकी महंगी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो डेफिनेटली आपकी सर्विस कॉस्ट और सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे उसके। इट ऑल एड्स अप। अगेन महीने का उसका और इसका मिल इंश्योरेंस मिला के इफ़ यू मेकअप, सो 200 से 250 पाउंड ये भी हो गया। तो बचे थे आपके पास 1000 पाउंड, 1200 पाउंड, उसमें 200-250 पाउंड गाड़ी में निकाल दो खर्चा। वैसे अगर ड्राइविंग दूर जानी है, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, डीजल ज़्यादा लगेगा, तो दैट ऑल्सो एड्स अप। क्या बचा? ईटिंग आउट फॉर अ मील फॉर 2 इन अ डिसेंट रेस्टोरेंट। ठीक है, अगर आप सिर्फ खाना खाने जा रहे हो तो पहले होता था ये 40-50 पाउंड में, बट अभी ये कम से कम 70 से 80 पाउंड लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप महीने में 2 या 3 बार भी जा रहे हो तो अगेन इट एड्स अप टू 200 पाउंड्स। ओके, सो बचा कितना था हमारे पास? 1300 में से 250 500 पाउंड बचा। ठीक है, अब 500 पाउंड में आप फॉर एग्जांपल आपको वेकेशन जाना है, आपको घूमने जाना है, या आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, गिफ्टिंग करनी है, ये सब चीज़ें सेविंग करनी है, तो भाई ये 500 पाउंड के अंदर ही होंगी। तो अगर आपका 3000 पाउंड का ब्रैकेट सैलरी है, ठीक है, उसको अचीव कर रहे हो 50,270 रफली, 1000 पाउंड आप रेंटल निकाल लो मोटा मोटी। ठीक है, उसके बाद आपका 600 से 100 पाउंड से 700 पाउंड आप काउंसिल टैक्स और यूटिलिटीज़ निकाल लो, 1600 हो गए, बचे 1400 पाउंड। 1400 में आपका ट्रैवल कॉस्ट, आपका गाड़ी का खर्चा, आपका आपका ग्रॉसरीज, आपका ईटिंग आउट, आपकी सेविंग्स। सो अगर सिर्फ इट्स अ फैमिली ऑफ जस्ट 2 देन इट्स फाइन, इट वर्क्स आउट वेल। अगर आपका बच्चा है और आपका चाइल्ड केयर का भी कॉस्ट है तो गुरु इसमें आप ऐड कर लो 200-300 पाउंड और, क्योंकि वो तो लगेगा ही लगेगा। बच्चों की नर्सरी, डायपर, बहुत महंगी है डायपर। ठीक है, टेक केयर अगर आपको घर पे बुलाना है, नानी करना ही पड़ेगा, घूमने जाओगे करेंगे, बच्चे को रखोगे। उसके बाद किड्स एक्टिविटीज़, मेरे बेटे की एक्टिविटीज़ हम जो देते हैं महीने के 100-150 पाउंड, तो सिर्फ उसकी फुटबॉल, स्विमिंग, इन सब में निकल जाती है। और वो आप कराओगे, क्यों नहीं कराओगे? बच्चा हमने भी किया है, आप भी करोगे, आप भी उन बच्चों को कराओगे। सो ये सब चीज़ें देखा जाए तो 3300 पाउंड महीने की सैलरी फॉर द फैमिली ऑफ 2 kids और 1 kid and a couple, you just about living up to it. Okay, so don't think कि if you get a salary which is around 3300 pounds, अब इंडिया में करेंसी कन्वर्जन करोगे तो कुछ 3,40,000 महीने का आता है, which is big amount। यूके में ऐसा नहीं है। वही आप लंदन में ले लो, लंदन में प्लस 1.5x लगा लो भाई, सब कुछ महंगा है, घर महंगा है, इंश्योरेंस महंगा है सब चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल रेंज रोवर गाड़ी का तो इंश्योरेंस ही नहीं मिलता लंदन में, इतनी चोरियाँ होती हैं। ग्रॉसरी कॉस्ट महंगा है, उसके बाद स्कूलिंग महंगी है, आपका स्कूलिंग एज इन ये जो डे केयर और ये नर्सरीज महंगी हैं, आपकी ग्रोसरीज महंगी है, आपकी यूटिलिटीज, भाई सब कुछ महंगा है। 3300 सैलरी में इन हार्ड गो सेंट्रल लंदन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फैमिली, वाइफ एंड अ किड। You will absolutely be running thin on it. So as I said, heart to heart talk, दिल से दिल बातें,
ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है भाई। मैं एज अ सेट मैं खुद इस बोट में तैर रहा हूँ, एंड आई कैन sympathize and empathize with those who are coming to the UK. If it's a good opportunity, great. If it's not a good opportunity, think wisely, because महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड जब आप यहाँ आओगे, समंदर का हिस्सा बनोगे, तो या तो डूबोगे या तैरोगे, और जिसको तैराकी नहीं आती डूबेगा। आई होप दैट वाज यूजफुल। मैंने रम्बलिंग करी है, मैंने जस्ट रैंडमली ये चीज़ें बोली है। किसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करो। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी बातें करता हूँ, and I'm happy to talk it out. So if you're planning to move to the UK, all the best. And yeah, connect with me if you have any questions. Please do subscribe, share with your friends who would find this useful. All the best.